ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसा कि यानी हर सेंटेंस में जैसा कि कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज इफ मीन जैसा कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस एज इफ प्लस सेंटेंस। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से या सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऐसा बोल रहा था जैसा कि वो लीडर हो। ही वॉज स्पीकिंग एज इफ ही वर अ लीडर। He was speaking as if he were a leader। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल को बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा पढ़ाता है जैसा कि वो उस्ताद हो। He teaches as if he were a teacher। He teaches as if he were a teacher। ऐसा लगता है जैसा कि वो सब कुछ जानती हो। It seems as if she knows everything। It seems as if she knows everything। One more example for better understanding। ऐसा लगता है जैसा कि वो कुछ छुपा रहा हो। It seems as if he hiding something। It seems as if he hiding something। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसा बोलता है जैसा कि बहुत अमीर हो। ऐसा बोलता है जैसा कि वो बहुत अमीर हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। रुक रुक कर मत चलो। वो रुक रुक कर दौड़ रहा था। मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है। तुम रुक रुक कर खा रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं रुक रुक कर यानी हर सेंटेंस में रुक रुक कर कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस प्लस इंटरमिटेंटली। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इंटरमिटेंटली मीन रुक रुक कर। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से या सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। रुक रुक कर मत चलो। डोंट वॉक इंटरमिटेंटली। डोंट वॉक इंटरमिटेंटली। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो रुक रुक कर दौड़ रहा था। ही वॉज रनिंग इंटरमिटेंटली। He was running intermittently। Next example for better understanding। मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है। I don't like to work intermittently। I don't like to work intermittently। One more example for better understanding। तुम रुक रुक कर खा रहे हो। You are eating intermittently। You are eating intermittently। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो रुक रुक कर खेल रहा है। वो रुक रुक कर खेल रहा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। उल्टा उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उल्टा मैंने उसे पैसे दिए। उल्टा तुम शिकायत कर रहे हो। उल्टा
वो मुझे पढ़ा रहा है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उल्टा, यानी हर सेंटेंस में उल्टा कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में रादर। रादर मीन उल्टा या बल्कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। रादर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और रादर मीन उल्टा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उल्टा, उसने मुझसे माफी मांगी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। रादर ही अपोलोजाइज्ड टू मी। बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उल्टा, मैंने उसे पैसे दिए। रादर आई गेव हिम द मनी। Rather, I gave him the money. One more example for better understanding. उल्टा, तुम शिकायत कर रहे हो। Rather, you are complaining. Rather, you are complaining. उल्टा, वो मुझे पढ़ा रहा है। Rather, he is teaching to me. Rather, he is teaching to me. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उल्टा, तुम जा रहे हो। उल्टा, तुम जा रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया। उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया। मैंने ही तो तुम्हें बोलना सिखाया। तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेट मी एक्सप्लेन। इट इज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हु थॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मैंने ही तो तुम्हें खेलना सिखाया। इट इज़ आई हु taught you to play. It is I who taught you to play. बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने ही तो तुम्हें चलना सिखाया। It is he who taught you to walk. It is he who taught you to walk. One more example for better understanding. मैंने ही तो उसे बोलना सिखाया। It is I who taught him to speak. It is I who taught him to speak. One more example for better understanding. तुमने ही तो मुझे पढ़ना सिखाया। It is you who taught me to learn. It is you who taught me to learn. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने ही तो तुम्हें तैरना सिखाया। मैंने ही तो तुम्हें तैरना सिखाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनन। आगे से याद करना, आगे से वक़्त पर आना। आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे से तुम मुझे फ़ोन मत करना। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आगे से, यानी हर सेंटेंस में आगे से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फ्रॉम नो ऑन। फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से। आइए कंप्लीट
स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फ्रॉम नो ऑन प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और फ्रॉम नो ऑन मीन आगे से या आइंदा से। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, आगे से याद करना। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड। फ्रॉम नो ऑन कीप इन माइंड, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से वक्त पर आना। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। फ्रॉम नो ऑन डू कम ऑन टाइम। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। फ्रॉम नो ऑन दिस शुडेंट हैपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आगे से तुम मुझे फोन मत करना। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। फ्रॉम नो ऑन डोंट कॉल मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। आगे से उसे मत रुलाना। आगे से उसे मत रुलाना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक यू। मुझे यकीन है तुम जरूर पास हो जाओगे। मुझे यकीन है वो तुम्हें कॉल करेगा। मुझे यकीन है तुम हमें जरूर दावत दोगे। मुझे यकीन है वो एक ना एक दिन आएगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे यकीन है, यानी हर सेंटेंस में मुझे यकीन है कामन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम श्योर। आई एम श्योर मीन मुझे यकीन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आई एम श्योर प्लस कामा प्लस सेंटेंस। आई ये सब्जेक्ट है और ये चेंज भी हो सकता है। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। Here are some examples for better understanding, so make sure to watch this video till to end। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे यकीन है तुम ज़रूर पास हो जाओगे। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली पास। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली पास, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे यकीन है वो तुम्हें कॉल करेगा। आई एम श्योर ही विल कॉल यू। आई एम श्योर ही विल कॉल यू। मुझे यकीन है तुम ज़रूर हमें दावत दोगे। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली इनवाइट अस। आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली इनवाइट अस। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे यकीन है वो एक ना एक दिन आएगा। आई एम श्योर ही विल कम समडे। आई एम श्योर ही विल कम वन डे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मुझे यकीन है तुम वहाँ ज़रूर जाओगे। मुझे यकीन है तुम वहाँ ज़रूर जाओगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर